आज का हमारा टॉपिक है भ्रूणपोष, जिसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं। ये बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का एक टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। तो भ्रूण के चारों ओर उसे पोषण प्रदान करने के लिए कुछ कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, उसे भ्रूणपोष कहते हैं। इन सेल्स में खाद्य संचित पदार्थ स्टार्च या मंड, वसा व प्रोटीन के रूप में होता है। तो हम देखते हैं कि जो भ्रूण होता है, उस भ्रूण जो कि नया अंकुरित होकर नया पादप बनता है, उस भ्रूण के चारों ओर क्या है कि कुछ सेल्स का समूह पाया जाता है। अब ये सेल्स क्या करती है कि इस भ्रूण को जो परिवर्तन होता है, तो उस भ्रूण को जीवित रहने के लिए पोषण प्रदान करने का काम करती है। और क्या काम करती है कि जब ये अंकुरित होता है और नया पादप बनता है, उस टाइम भी इसको खाद्य पदार्थ देकर, जो मंड और इसके रूप में वसा व प्रोटीन के रूप में होता है, इसको पोषण प्रदान करती है। तो उसको हम भ्रूणपोष कहते हैं। तो ये भ्रूणपोष कैसा होता है? ये भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। कैसे? हम देखते हैं कि जो पुष्पीय पादप होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एंजियोस्पर्म और एक होता है जिम्नोस्पर्म। इसे हम बोलते हैं आवर्तबीजी और इसे हम बोलते हैं अनावर्तबीजी। या नग्नबीजी भी बोल सकते हैं। जो एंजियोस्पर्म होते हैं, मतलब आवर्तबीजी, उसका हमें पता ही है कि जो बीज होते हैं वो फल भित्ति के अंदर बंद होते हैं, और इसमें बीज होते हैं वो फल भित्ति के अंदर बंद नहीं होते। नग्नबीजी भी इनको बोलते हैं। हम जानते हैं कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसके अंदर द्विक निषेचन पाया जाता है। मतलब जो निषेचन होता है वो दो बार होता है, दो प्रकार का पाया जाता है निषेचन। कैसे? एक होता है युग्मक संलयन। युग्मक संलयन होता है, संतति कोशिकाएं होती है, मिलती हैं, और जाइगोट यानी युग्मक का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। जाइगोट बनता है जो 2n होता है। और एक बार जब निषेचन होता है तब इसमें क्या होता है कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, या प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनती है जो त्रिगुणित होती है, 3n होती है। और इससे बाद में क्या बनता है? भ्रूणपोष का निर्माण होता है, जो भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। तो युग्मक संलयन जाइगोट बनता है, और जाइगोट से क्या बनता है? जाइगोट मतलब इससे भ्रूण का निर्माण होता है, और इससे बनता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, यानी त्रिगुणित कोशिका से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और ये जो भ्रूणपोष होता है वो भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। अब देखते हैं भ्रूणपोष के प्रकार। भ्रूणपोष के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है केंद्रकीय, एक होता है कोशिकीय, और एक होता है हिलोवियल प्रकार का। तो सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रकीय प्रकार का भ्रूणपोष का परिवर्धन। तो इस प्रकार के परिवर्धन में क्या होता है कि ये होता है प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका होती है, और इसके अंदर क्या होता है कि केंद्रक होता है। ये तो पूरा डायग्राम जो लास्ट का है वो बनाया हुआ है। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्राथमिक भ्रूणपोष जो केंद्रक होता है, उसमें जब विभाजन होता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का, तो सबसे पहले क्या होता है कि परिवर्धन के टाइम ये जो केंद्रक होते हैं वो जब केंद्रक का विभाजन तो हो जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। या हम बोल सकते हैं कि केंद्रक भित्ति का निर्माण नहीं होता, केंद्रक का विभाजन हो जाता है केवल। और ये केंद्रक क्या करते हैं, कोशिका द्रव्य के अंदर ऐसे ही फैले रहते हैं, असंगठित रूप से फैले रहते हैं। फिर क्या होता है कि जब दोबारा विभाजन होता है तो क्या होता है कि जो केंद्रक होते हैं, जो इसमें कोशिका द्रव्य के अंदर ऐसे फैले रहते हैं, उनमें केंद्रक भित्ति का तो निर्माण नहीं हुआ होता है। ये क्या करते हैं कि जो कोशिका होता है उसकी परिधि पर आ जाते हैं, ये परिधि पर आ जाते हैं, और जो बीच का स्पेस है वो खाली रह जाता है। तो इस बीच का स्पेस जो खाली रहता है वहाँ पर रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। तो ये रिक्तिका हो गई और ये केंद्रक हो गए असंख्य, जो बिना केंद्रक भित्ति या कोशिका भित्ति के होते हैं। और ये यहाँ पर भ्रूण हो गया, यानी स्वतंत्र केंद्रक, ये रिक्तिका हो गई, और ये प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका हो गई, ये भ्रूण हो गया।
तो हम देखते हैं कि इस प्रकार के भ्रूणपोष के परिवर्धन में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक 3N में जब विभाजन होता है तो पहले तो कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। हमने देखा इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में केंद्रक कोशिका भित्ति नहीं बनने से स्वतंत्र रूप में कोशिका द्रव्य में फैले रहते हैं। तो सही है कि जब केंद्रक के बाहर केंद्रक भित्ति का या कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता तो क्या होता है कि ये जो है वो ऐसे ही कोशिका द्रव्य के अंदर फैले रहते हैं और बाद में ये केंद्रक परिधि की ओर आ जाते हैं, जिससे बीच में रिक्तिका बन जाती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नारियल में केंद्रकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। इसके बड़े भ्रूणपोष में अनेक केंद्रक दूध जैसे द्रव के अंदर फैले रहते हैं। तो ये केंद्रकीय प्रकार का भ्रूणपोष का परिवर्तन हुआ। अब हम आगे देखते हैं कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष। कोशिकीय प्रकार के भ्रूणपोष में क्या होता है, उसमें पीछे हमने देखा कि केंद्रकीय प्रकार के भ्रूणपोष में तो क्या होता है कि कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के भ्रूणपोष के परिवर्धन में जब विभाजन होता है तब केंद्रक के विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो जाता है। और क्या होता है, इसमें स्वतंत्र केंद्रक नहीं मिलते, मतलब इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण यानी केंद्रक भित्ति का निर्माण हो जाता है। प्रथम केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य के विभाजन में अनुप्रस्थ भित्ति का निर्माण होने लगता है। ये अनुप्रस्थ भित्तियाँ हो गई, ये दिख रहा है, और ये केंद्रक हो गई है। अनुप्रस्थ भित्ति का निर्माण हो जाता है तो इसमें चुष्कांग का निर्माण भी हो जाता है। ये चुष्कांग हो गए, इसका निर्माण भी हो जाता है। केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूणपोष में डिफरेंस यही होता है कि उसमें तो जो केंद्रक होता है उसमें भित्ति का निर्माण नहीं होता और केवल केंद्रक का विभाजन होता है। और इसमें क्या होता है कि जो कोशिका द्रव्य है उसका भी विभाजन होता है और जो भित्ति है उसका भी निर्माण होता है। और तीसरा प्रकार का होता है हिलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष। ये हिलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष है। ये ऐसा माना जाता है कि ऐसा ही मान लो कि ये जो केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूणपोष है उसका ही मिक्सिंग रूप होता है। ये केंद्रकीय और कोशिकीय प्रकार के भ्रूणपोष का मिला जुला रूप होता है, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। केंद्रकीय भ्रूणपोष भी पाया जाता है और कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष भी देखने को मिलता है। पहले तो क्या होता है कि देखते हैं हम, इसमें विभाजन के समय ही अनुप्रस्थ विभाजन होता है। इस प्रकार का अनुप्रस्थ विभाजन होता है और दो प्रकोष्ठ बन जाते हैं, ये बड़ा प्रकोष्ठ और ये छोटा प्रकोष्ठ। ये दो प्रकोष्ठ बन गए, चेंबर बन गए। इसमें क्या होता है कि जो बीजांड द्वार की ओर का जो प्रकोष्ठ होता है वो बड़ा और जो निभाग है उसकी तरफ छोटा बनता है। एक छोटा बनता है और एक बड़ा बनता है, ये भ्रूण हो गया। बाद में क्या होता है, यानी ये इस बड़ा बन गया और छोटा बन गया, मतलब ये चेंबर बन गए, मतलब कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष हो गया ये। और दूसरा हम देखते हैं कि बाद में इन प्रकोष्ठों में मुक्त यानी कोशिका भित्ति रहित केंद्रकीय विभाजन होते हैं, मतलब ये चेंबर बन गए। उसके बाद में क्या होता है कि इन केंद्रकों में विभाजन होता है और केंद्रक में बाद में विभाजन होता है। उसके बाद में केंद्रक के बाहर केंद्रक भित्ति या कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। बस यही प्रकार का होता है। और इसमें भी क्या है कि चुष्कांग पाए जाते हैं।